आचार्य हैं, पुजारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इनकी शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई और हम लोग आस्था का इस महापर्व को कैसे मनाते हैं और कैसे इनको माने हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो बाबा, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पंडित भुवनेश्वर झा भवेश जी। मैं प्रधान पुजारी लक्ष्मी नारायण मंदिर और नरसिंह भगवान मंदिर दोनों का। जी, आप कहाँ से हैं? हम अभी बौंसी बगल में है, वहीं के मकान बना लिए। मेरा घर पड़ता है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट सिरनिया। यहीं पे बस गए और यहाँ पे कुछ रोजी रोटी चल गई। गुरुधाम संस्कृत कॉलेज है यहाँ पे। इस क्षेत्र में मेरा नाम कर्मकांड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनको भी मैंने पूजा करवाया इसी मंदिर में। माननीय हमारे उपराष्ट्रपति महोदय आए थे, उनको भी मैंने इसी मंदिर में पूजा करवाया था, भैरव सिंह शेखावत जी का। इसलिए यहीं पे अपना जीविका। आप कितने दिन से यहाँ पे महान आचार्य में कार्यरत हैं? हम 1990 से, जब से ये मंदिर बनी भी नहीं उसके पहले से मैं हूँ, जो कि नरसिंह भगवान मंदिर है, जो ऊपर अवस्थित है मंदिर पर्वत पे गुफा में है भगवान, उनका पुजारी। और यहाँ पे शायद हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसके महत्ता के बारे में बताएं कि पौराणिक कथाओं में से कैसे ये प्रसिद्ध है और किस तरह से यहाँ इस क्षेत्र के माने लोगों को इसमें आस्था और विश्वास कैसे हुई। सबसे बड़ी बात है कि समुद्र मंथन का जिक्र आया श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में, वामन पुराण में, वाल्मीकि रामायण में, सभी में आया। लेकिन समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ इस मंदराचल पर्वत से गाथाएं, कहानियां और शास्त्र में वर्णित है। यही वो पर्वत है जो एक ही चट्टान का पर्वत, 700 फीट का चट्टान, एक चट्टान का पर्वत विश्व में कहीं नहीं। तो एक पर्वत, एक शिवलिंग आकार एक चट्टान का पर्वत ये उपस्थित है। जैसे भी समुद्र मंथन के समय छटका अगर टूटा रहता तो समुद्र मंथन नहीं हो पाता। इसलिए जैसे मट्ठा मथते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो उसमें ठोस चीज का आवश्यकता है, टूटी फूटी छटका का मथनी का आवश्यकता नहीं। इसलिए मंदराचल पर्वत यही है। ये पर्वत त्रिगुणात्मक है। भगवान मधुसूदन का स्थान यहीं पे था और भगवान मधुसूदन का स्थान कहीं पे नहीं चला, यह मौन मूर्ति है। तो वो ये इस पर्वत के सन्निकट ये भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर, हमारे टी एन लालदास डीएम साहब थे यहाँ पे, जिनको ये प्रेरणा हुई कि क्षीर सागर का मंथन हुआ था और क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे, तो उसी स्वरूप का स्थापना की जाए। उन्होंने ये मंदिर बनाया 2001 में। मंदराचल पर्वत का जो शुभ मुहूर्त है, जो मकर संक्रांति कहा जाता है, इसमें तीनों का संयोग, भगवान मधुसूदन अभी तो मंदराचल पर्वत पे अवस्थित नहीं है, वो बगल में है, बौंसी में है। उनको लाया जाता है और इसी पाफरनी सरोवर में स्नान करवाया जाता है। बगल में स्थान है उनका, 1 घंटा वहां भी विश्राम किया जाता है। उसके बाद पुनः फिर उनको ले जाया जाता है। तो वो ये मंदराचल पर्वत है। उस संयोग का जो उपलब्धि है, जो मोक्ष की प्राप्ति है, नरो नारायणो भवेत, जो नर नारायण के समतुल्य हो जाते हैं, वो मकर संक्रांति शुभ अवसर है। जो मनुष्य इस पाफरनी सरोवर में चर्म रोग से पीड़ित हों या वंश के लिए हों, वो आके स्नान करते हैं श्रद्धा से, तो उनका सारा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे राजा चौल वंश के किसी राजा का हुआ था इस तालाब में, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अच्छा, चलिए, बहुत सारी जानकारी आप दिए और हम यह आपको भारत के माने हम अपने चैनल के हिसाब से और हम अपने चैनल से सभी लोगों को यह बात बताएंगे और पूरे भारत में यह आपकी संदेश जाएगा। तो आम लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष से लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश, आइए यहाँ पे आए। ये पर्यटक स्थल पर्यटक विभाग के द्वारा बहुत सजा संवारा हुआ है। ऐसे भी तीर्थ स्थान एक है कि न मंदार समा तीर्थम, न च गंगा समा नदी, न च विष्णु परो देवो, न अक्षर प्रणवात्पर। मंदार के जैसा कोई दूसरा तीर्थ नहीं जिसे समुद्र मंथन किया गया। विष्णु के जैसा कोई पालनहार देवता नहीं जो संसार को पालन करते हैं। ओम से बड़ा कोई अक्षर नहीं और गंगा के जैसी कोई दूसरी नदी पवित्र में। ये वो मंदराचल पर्वत के हैं। सुनते हैं यहाँ पे ऊपर में हमारे बहुत बड़ी मंदिर है, पर्वत के ऊपर में बहुत बड़ी मंदिर है और उसमें गौतम बुद्ध महावीर महाराज की जो प्रतिमा लगाई गई है, तो उसकी महत्ता क्या है? उसके यहाँ पे तो जब मंदराचल पर्वत इतना दुर्लभ और इतना पवित्र था कि भगवान विष्णु भी यहाँ देवासुर संग्राम के बाद शयन किए,
श्यामाचरण लाहिरी महाशय जो भारत के महान साधक हैं, उन्होंने अपने शिष्य भूपेंद्र नाथ संध्याल को इसी पर्वत पे दर्शन दिए। इसी पर्वत पे माँ पार्वती जी मांगती है वामन पुराण के कथन अनुसार कि मुझे भी महल चाहिए, वो यही पर्वत है। यही इसी पर्वत पे देवी भागवत के कथन अनुसार पार्वती का एक अंग यहाँ भी गिरा, मंदारो कामचारिनो। बहुत सारे स्थान है ऐसा जो मंदार पर्वत पे अभी छिपित है, दार्शनिक भी है, लोग को जानकारी नहीं है। अगर जानकारी हो और श्रद्धा से आवे, पूजा करें, उनकी मनोरथ पूर्ण होगा, जरूर होगी पूर्ण। यानी ये हमारे पुराण ग्रंथ में ये जो बताया गया है कि मंदार पर्वत, ये कि मंदराचल पर्वत से जो समुद्र की मंथन की गई थी, तो वह समुद्र मंथन की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वही आज यहाँ पे स्थित है। जी 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 जी, हाँ, यही पर्वत है। ये है यहाँ पे, इसको उत्तर साइड से कहीं कौशिकी नदी के तट से रामचंद्र जी हमारे विद्वज्जन जो हैं, उन्होंने दर्शाया कि पर्वत को लाया गया है। समुद्र मंथन, फिर भगवान विष्णु अपने पीठ पर कच्छप अवतार लेके फिर पुनः लिए, फिर समुद्र मंथन किया गया, फिर मोहिनी रूप धारण किए। अनेक अनेक लीलाएं हैं जो मंदराचल पर्वत से जुड़ी हुई है। यहाँ पे अन्य पर्यटकों के लिए जो बाहर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, उनके लिए क्या क्या माने यहाँ पे जो दर्शन करने के लिए जो मंदिर वगैरह हैं, तो वो क्या क्या, जैसे सीता कुंड वगैरह और भी बहुत सारे चीज़ थे, तो उनका क्या क्या जगह का थोड़ा सा नाम बताएं आप। सीता कुंड है, शंख कुंड है, आकाश गंगा है, सौभाग्य कुंड है, कर्पूर कुंड है, कमख्या कुंड है, गुप्त गोदावरी है, कुश कुंड है, गया कुंड है, अनेकानेक कुंड है। मंदराचल पर्वत का आप पहले आवें, उनका परिक्रमा करें, पूजन करें, दर्शन करें। बगल में 1 किलोमीटर की रेंज में माँ कामधेनु है जो समुद्र मंथन में निकली भी थी, वो कामधेनु का दर्शन करें। 2 किलोमीटर के रेंज में भगवान मधुसूदन है, उनका दर्शन करें। ये तीनों का दर्शन अगर कर लेते हैं और परिक्रमा मंदराचल पर्वत का हो जाता है, तो आप कृतार्थ हो जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे। हमारे मुंह की बात आपने छीन ली बाबा, क्योंकि कपिल और भगवान विष्णु के बारे में हम आपसे पूछना ही चाह रहे थे, ठीक है, और आपने संपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि पूरी भारत में जो भी हमारी जैसे धर्म ग्रंथ हैं, महापुराण जितने भी हैं, उसमें एक मंदराचल पर्वत का भी क्या कहते हैं, हाँ, उल्लेख किया गया है। और आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इस मंदराचल पर्वत में हूबहू जो आपको सपने जैसे दिखने को मिलेगा, यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा और हमारे राजकीय कोष के द्वारा भी यहाँ पे बहुत सारी काम क्रियाएं की गई हैं, जो कि हम आगे आपको अगले वीडियो में या इसी स्तंभ में आगे लेकर के चलेंगे, और उसके बाद तब फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ का क्या आता है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके लिए दिया है। धन्यवाद। तो हम लाइव सारांश भारत से आपका ये करते हैं। कैमरामैन विकास और गुलशन के साथ मैं राजकिशोर सिंह, सारांश भारत से।